आज हम लोग के साथ ऐसा क्या हो गया जो इतना बारिश हो रही है तब भी हम लोग आउटडोर का काम कर रहे हैं। अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिएगा आखिर तक। अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करना। हेलो दोस्तों, आईफोस टेक में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों फिर आज हम लोग जा रहे हैं एक एसी इंस्टॉलेशन करने के लिए जो डाइकिन कंपनी का है। तो मैं और अंजुम भाई जो इंस्टॉलेशन का जितना भी सामान लगता है पूरा सामान लेकर के हम लोग निकल चुके हैं कस्टमर के घर। तो फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं कस्टमर के घर। कस्टमर के घर पहुंचने के बाद कस्टमर बोल रहा है कि भाई मुझे इस पलाई के ऊपर आपको एसी लगाना है और यहाँ पे एसी का पोन पहले से दिया हुआ है। तो पलाई हम लोग देखते हैं, अंजुम भाई देखता है पलाई, और पलाई 15 इंच से ज़्यादा मोटा है और उसके बाद दीवार है। बताओ यहाँ पे एसी कैसे लगेगा। सर बोल रहा है कि किसी भी तरह लगा दो। तो सर को अंजुम भाई समझाया कि सर अगर आप वहाँ पे एसी लगा देते हैं तो बाद में आपका इशू आ सकता है, या पानी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, या देखने में अच्छा नहीं लगेगा बाहर से। तो अंजुम भाई बोलता है कि जहाँ पे ट्यूबलेस है आप वहीं पे लगा दीजिए। तो फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं छत पर। छत पे आउटडोर कहाँ लगेगा। तो सबसे पहले आप लोग नीचे देखिए, सर बोल रहे हैं कि यहीं पे लगा दीजिए, जो ऊपर वाला छज्जी है वहीं पे लगा दीजिए। तो सर को हम लोग बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे रहने दीजिए, इस दीवार पे आपका एक बड़ा छज्जी है वहाँ पे लगा दीजिए। वहाँ पे अगर नहीं लगाना है तो ऊपर लगा दीजिए। यहाँ पे वोल्टास का आउटडोर पहले से लगा हुआ है, इसी का ही हम लोग सीधा सीधे लगा देते हैं, देखने में जो ज़्यादातर अच्छा लगे बाहर से। तो सर बोला कि ठीक है, जैसे आप लोगों को सुविधा लगे आप ऐसे ही लगाइए। तो फाइनली हम लोग का आउटडोर का भी हो गया कि आउटडोर कहाँ लगेगा। तो उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग नीचे। नीचे आने के बाद अंजुम भाई इंडोर का करते हैं अनबॉक्सिंग। आप लोग देख सकते हैं हमारे अंजुम भाई इंडोर को करते हैं अनबॉक्सिंग, उसको कवर से निकालते हैं। निकालने के बाद आप लोग देख सकते हैं इंडोर का लुक कैसा लग रहा है। आप लोग एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है। तो हम लोग का इंडोर का स्टैंड लग करके तैयार हो गया। तैयार होने के बाद फिर करते हैं उसका हॉल भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद तब अंजुम भाई उसको हथौड़ा से और छेनी से पानी का पाइप जो होता है उसको करता है लेवल, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बाद में इशू आ सकता है पानी का। तो इंडोर का जितना भी काम है सारा काम हम लोग कर लेते हैं। काम करने के बाद उसके बाद बारी है हम लोग का आउटडोर का। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये हमारे शहर का हुआ घर और ये रहा हम लोग का आउटडोर को लेके चले जाते हैं हम लोग छत पर। तो फाइनली हम लोग आउटडोर को छत पे चढ़ा दिए। चढ़ाने के बाद ये वायर हम लोग का नीचे से लिए, जो विंडो है उसी से लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का स्टैंड लगेगा तो वहाँ पे करंट लाना ज़रूरी है, क्योंकि हैमर चलेगा तभी हम लोग का फास्टनर होगा, तभी हम लोग का स्टैंड लगेगा। तो हमारे अंजुम भाई एक स्टैंड को लगा दिया और दूसरा स्टैंड को वो हथौड़ा से ठोक रहा है और उसका लेवल मिला रहा है और उसको अच्छे तरीके से टाइट करेगा। ये करना ज़रूरी है लेवल, क्योंकि लेवल नहीं मिलाओगे तो आउटडोर देखने में टेढ़ा लगेगा। अगर टेढ़ा लगेगा तो समझ लो कि आपका कंप्लेन आएगा कि आउटडोर कैसे लगाया है और आउटडोर का काम कैसे किया है। ये काम अच्छा होना ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग कॉपर पाइप का करते हैं रेपिंग। आप लोग देख सकते हैं रेपिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर कॉपर पाइप में आप रेपिंग करते हैं तो एक कॉपर पाइप सबसे पहले आपका जो धूप होता है वो धूप से बचता है और उसके बाद पानी से बचता है। ये अगर रेपिंग कर लेते हैं तो इस कॉपर पाइप का 4 से 5 साल बढ़ जाता है, जो उसका टाइम होता है। अगर 5 साल जाएगा ऐसे कॉपर पाइप कर देते हैं तो उसका 10 साल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, तो कॉपर पाइप हम लोग लेके आ गए हैं और कॉपर पाइप को डालेंगे नीचे से, जहाँ पे हम लोग मतलब हॉल किए हैं। आप लोग देख सकते हैं, अभी दिखाएंगे हम लोग इस छज्जी पे हमारे अंजुम भाई जा रहा है नीचे। उस छज्जी पे जाना है, फ्लडिंग बनाना है। फ्लडिंग बनाने के बाद नट कसना है। कसने के बाद तो मैं जितने भी टूल्स लगता है तो पूरा टूल्स निकाल लेता हूँ। उसके बाद आ जाती है बारिश। इतना तेज़ी से बारिश आती है और जब हम लोग आउटडोर का नट कसते हैं तो इतना बारिश तेज़ी से आती है और हमारे अंजुम भाई पूरा गीला हो जाता है और मैं भी गीला हो जाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कितना बारिश हो रही है तेज़ी से। तो हम लोग का काम बारिश के वजह से इतना फिनिशिंग काम नहीं हो पाया।
तब भी बारिश में ही हम लोग भींग भींग करके तब भी वैक्यूम किए, क्योंकि वैक्यूम करना अदम बहुत ज़रूरी है। जो आप वैक्यूम नहीं करते हैं तो वैक्यूम आप लोग ज़रूर कीजिए, क्योंकि वैक्यूम करते हैं तो इसमें कोई इशू नहीं रहता है। वैक्यूम करना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को वैक्यूम आप लोग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा जो नया कस्टमर है उसको पता नहीं कि वैक्यूम का क्या होता है। वैक्यूम नहीं करता है, डायरेक्ट आ जाता है ऐसे बगैर वैक्यूम का। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ जाते हैं रूम में आने के बाद एसी को ऑन करते हैं हमारे अंजुम भाई। उसी एसी को ऑन करने के बाद तब एसी ठंडा ठंडा और मस्त मस्त हवा दे रहा है, और एसी का हम लोग